इस कारण लोग मूसा के पास आकर एक रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट यही था, हमारे आगे चलने के लिए एक देवता को बना कर दे दो। सी, उनका डिमांड एक देवता है, लेकिन उन्हें देवता नहीं है जो मिस्र देश से छुड़ाया है, उन्हें देवता नहीं है जो मिस्र देश से यहां तक लेकर आया है, बल्कि उनको यहां तक लेकर आया हुआ परमेश्वर एल शदाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आदि और अंत परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, जो बढ़ाए हुआ भुजों के द्वारा अपने मजबूत भुज का कार्य मिस्र देश में प्रकट कर फिरौन की महल से लेकर हमें पूरी मिस्र देश में, प्रेज़ द लॉर्ड, नील नदी में और हमें गोश जो है मिस्र देश के तमाम एरिया में परमेश्वर के बढ़ाया हुआ मजबूत हाथों की कार्य के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाकर जब लेकर आया। लोगों की डिमांड है, हमारे आगे चलने के लिए एक देवता चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास देवता है, हमारे पास देवता नहीं है। प्रेज़ गॉड। उनकी इच्छा के अनुसार हारून ने लोगों को एक बछड़ा बनाकर दे दिया। सारे कहानी आपको मालूम है, दैट इज नॉट माय पॉइंट, इसलिए आई एम नॉट स्टेइंग ऑन दैट। मैं और कुछ कहना चाहता हूं आपसे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा जब पहाड़ से उतर कर आया, प्रथम आज्ञा परमेश्वर ने जो अपने हाथों से लिखकर पत्थर की पटरी पर परमेश्वर ने जो लिखकर दिया था, उस आज्ञा को तोड़ा गया, उस आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके न मानना, न किसी के रूप को गढ़ना, न खोदना, न बनाना, ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे पाताल में किसी भी वस्तु की, किसी भी चीजों की मूर्ति को न बनाना, न खोदना, न गढ़ना, ये परमेश्वर की आज्ञा था। लेकिन लोगों ने उस आज्ञा को उल्लंघन कर परमेश्वर के हाथ छोड़ दिया। मतलब परमेश्वर के साथ अभी तक ये लोग चलते आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, इस्राएली लोग मिस्र देश को छोड़कर हकीकत में एक शारीरिक कनान की ओर जा रहे थे। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी इस पापमय दुनिया को छोड़कर स्वर्गीय कनान की प्रतीक्षा रखते हुए सफर करने वाले मुसाफिर हैं। हम भी अभी एक सफर में हैं, हम भी अभी एक मरुभूमि के सफर में हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन इस सफर में परमेश्वर के साथ की संगति, परमेश्वर के साथ की सफर, ये आनंददायक है। कितने लोग इस सफर को एंजॉय करता है, कितने लोग इस सफर को आमीन हालेलुया आनंद से अनुभव करते हैं। क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं? प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के साथ की सफर आनंददायक है। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के संग बढ़ना, परमेश्वर के संग हालेलुया चलते रहना, ये आनंद की बात है। हालेलुया। लेकिन रास्ते में एक रुकावट आ गया। अभी तक परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर उनके लिए रास्ता तैयार करता था। अभी तक परमेश्वर उनको आमीन हर बातों में परमेश्वर उनको उपलब्धि थी। गॉड वाज ऑल देयर सोर्स और देयर सोर्सेस, उनके तमाम सारे जरूरतों का भंडार प्रभु था। सॉरी। लेकिन अभी परमेश्वर ने कहा, मूसा को प्रभु ने कहा, मूसा अब मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। 32वां अध्याय का उसका दूसरे आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सॉरी 33 का 33 सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 33 का दूसरे आयत को देखिए, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। कैन यू रीड इट फ्रॉम द बिगिनिंग? पहले आयत से पढ़ सकते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आमीन। उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया, फिर संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इनफ, थैंक यू। सी, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को लेकर आगे चलो जो मैंने तुम्हारे पिता
अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा किया था। सी, परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। मलाकी की पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ता है, मैं यहोवा कभी ना बदलता, इसलिए है याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए हैं। यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक सा है, वो कभी ना बदलता है। वो कल भी, आज भी और हमेशा एक सा है। उसकी करुणा नहीं बदलता, उसकी दया नहीं बदलता, उसकी वाचा नहीं बदलता, उसकी वचन नहीं बदलता, उसकी प्रॉमिस नहीं बदलता। He is an unchangeable God, an unchanging God. Praise the Lord. प्रभु ने कहा है, मैंने जो वायदा किया है, तुमने यद्यपि मेरी व्यवस्था को उल्लंघन करके, तुमने यद्यपि मेरी राहों को छोड़कर, तुमने यद्यपि मेरे हालेलुया प्रेम को हमें ठुकरा कर तुमने पराये देवताओं के पीछे गया, लेकिन मैं तुम्हारे नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि वायदा कर मैं वायदा को तोड़ूं। इस कारण मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया हुआ मेरे वायदा को मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं वायदा में पक्का परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम कितने बार परमेश्वर की व्यवस्था तोड़े, हम कितने बार परमेश्वर की राहों को छोड़े, हम कितने बार परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किए, फिर भी परमेश्वर ने एक बार भी उनकी आशीषों को रोका नहीं है, उनकी दया को विघ्न नहीं किया है, उनकी प्रेम को हमारे प्रति परमेश्वर ने कभी भी जो है बदला नहीं है। इस कारण आज भी हम सही सलामत जीवितों के प्रति में जिंदा है। हालेलुया। हमारी खूबी से नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, हमारी कोई हालेलुया खानदान की बढ़ोतरी से नहीं है, बल्कि परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अधिक करुणामय परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। हमारे कामों के अनुसार हमसे बदला नहीं लेता है, हमारे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कामों के अनुसार हमसे कभी हमें बदला न लेने वाला परमेश्वर। प्रभु ने कहा है, आई विल बी स्टिक ऑन टू द प्रोमिसेस व्हाट आई हैव मेड विद माय सर्वेंट माय फ्रेंड अब्राहम के साथ जो वाचा मैंने बांधा, जो वायदा मैंने किया, वो वायदा को मैं पूरा करूंगा। व्हाट इज द प्रॉमिस? प्रॉमिस क्या है कि मैं अब्राहम को वायदा किया था, तेरे संतानों को उस शहर में हालेलुया जहां पर दूध और शहद बहता है वो देश में दे दूंगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु ने कहा, यद्यपि तुमने मेरी व्यवस्था को उल्लंघन किया, यद्यपि तू मेरे राहों को छोड़ दिया, यद्यपि तू मेरी आराधना करने का बदले पराये देवताओं की आराधना किया हुआ झुंड है, लोग हैं, फिर भी मैं अपनी हालेलुया परमेश्वर बातों को नहीं बदलूंगा, मैं अपनी प्रॉमिस को नहीं बदलूंगा, मैं अपनी राहों को नहीं बदलूंगा, मैं अपनी योजना को नहीं बदलूंगा। आई विल गिव यू एवरीथिंग। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वो तुम्हारी योग्यता से नहीं, बल्कि मेरा स्वभाव ऐसा है। परमेश्वर का स्वभाव है ये परमेश्वर की स्वभाव गुण में एक है कि परमेश्वर नहीं बदलता। आमीन हालेलुया। प्रभु ने कहा, लेकिन एक बात है, आई विल गिव यू एवरीथिंग, मैं सब कुछ दूंगा, बट वन थिंग, आई विल नॉट गो बिफोर यू। अभी तक मैं तुम्हारे आगे आगे चलते आया, अभी तक मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा था, प्रेज़ गॉड, लेकिन यहां से लेकर आगे को मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें हरा भरापन दूंगा, मैं तुम्हें उन्नति दूंगा, मैं तुम्हें शहद और दूध बहने का देश की भलाइयां दूंगा, उन तमाम आशीष दूंगा, बट आई विल नॉट बी विथ यू, मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आज है तो आज का मूसा है तो ये बोलेगा, प्रभु जब इतने सब कुछ आपने वायदा किया तो आपकी आने की क्या जरूरत है, हम निपट लेंगे। प्रेज़ गॉड हालेलुया। केवल इतना नहीं है, गॉड हैज प्रॉमिस्ड अ सिक्योरिटी। परमेश्वर ने एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया है। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें ये सारे आशीषें दूंगा, साथ साथ आई विल सेंड यू एन एंजल बिफोर दी, मैं एक स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा, वो तुम्हें आने वाले आगे तुम्हारे सामना करने वाले शत्रुओं से बचाएगा। प्रेज़ गॉड। हाँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक स्वर्गदूत का सिक्योरिटी भी प्रभु ने प्रोवाइड किया हुआ है। आज का इस कैटेगरी सिक्योरिटी वो एक स्वर्गदूत का सिक्योरिटी से भी बहुत पीछे है, क्योंकि आप पढ़िए दूध का मिनिस्ट्री, स्वर्गदूत का सेवकाई
क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, बाइबल बताती है। निर्गमन की पुस्तक है चैप्टर 23 वर्स 20 पढ़िए। निर्गमन चैप्टर 23 वर्स 20, जल्दी पढ़ना है, समय बढ़ता जा रहा है, फटाफट प्लीज। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, हाँ। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और हाँ। जिस स्थान को मैंने हाँ। तैयार किया है उसमें हाँ। तुझे पहुंचाऊंगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ एन एंजल। सी, एक स्वर्गदूत का ड्यूटी ये है, नंबर 1 टू प्रोटेक्ट यू, तुम्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक दूत को मैं आगे आगे भेजूंगा, वो तुम्हारी मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। ध्यान से सुनिए, मार्ग में रक्षा करना, दूसरा डेस्टिनेशन में आपको पहुंचाना, आपको डेस्टिनेशन में पहुंचाना। ये 2 ड्यूटी स्वर्गदूत को दे रखा है। ई दूतंडे ये स्वर्गदूत का सारे आमीन प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रतिदिन अनुभव करने वाले हैं। मैं और आप कितने लोग इस सिक्योरिटी का अनुभव करते हैं? हालेलुया। इस बहुत बड़ा शहर में, इतने बिजी हालेलुया शहर में, हमें खतरों से भरा हुआ शहर में, सुबह घर से निकलते हो, वापस शाम को घर में अगर सुरक्षित आता है तो आपके चारों तरफ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का पहरा डालकर आपको संभालते हैं। स्वर्गदूतों की छावनी, स्वर्गदूतों की पहरा आपके चारों ओर होने के कारण है आप सुरक्षित शाम को सही सलामत वापस आते हैं। अदृश्य दूतों का प्रोटेक्शन, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने हालेलुया लोगों के डेरे के चारों तरफ परमेश्वर दे रखा हुआ है। हालेलुया। इस कारण वचन संहिता 91 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, कोई भी विपत्ति डेरे के निकट नहीं आएगा। आमीन। मैं तेरे निमित्त अपने दूत को आज्ञा दिया हो कि तेरे पांव पत्थरों से ठेस ना लगे, तेरे पांवों को पत्थर से ठेस तक ना लगे। इस कारण तुझे संभालने के लिए, तुझे सुरक्षित ले रखने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को दे, हालेलुया, दूत की प्रोटेक्शन, दूध की आमीन हालेलुया सुरक्षा परमेश्वर दे रखा हुआ है। हालेलुया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कनान में क्या है? दूध और शहद बहता है। प्रेज गॉड। साथ साथ हमें वहां तक सुरक्षित ले जाने के लिए आगे आगे स्वर्गदूत जाएगा। अब आप सुनिए, एक स्वर्गदूत की ताकत सुन लीजिएगा। एक स्वर्गदूत है एट ए टाइम 1,46,000 लोगों को, 1,86,000 लोगों को एट ए टाइम मार गिरा सकता है। एक ही स्वर्गदूत है, एक ही टाइम में सिंगल एक स्वर्गदूत है 1,46,000 लोगों को मार गिरा सकता है। न्यायियों के पुस्तक में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, गिदयोन मिद्यान के आमीन हालेलुया मिद्यानियों को, आमीन मिद्यानियों के जो है छावनी में एक रात में एक स्वर्गदूत उतरा। उसने कितने लोगों को मारा? सिंगल स्वर्गदूत। आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको पता चलेगा। इतने ताकतमंद एक स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन भी परमेश्वर ने लोगों को दे दिया। बट लेकिन मूसा, आपको मालूम है, द बिगेस्ट पास्टर एवर लिव्ड इन द वर्ल्ड, 30 लाख लोग हैं मूसा के कलीसिया में। हाँ, मूसा के कलीसिया में 30 लाख लोग हैं, 30 लाख से अधिक है बल्कि। इतने लोगों के एक पासवान है, एक पास्टर है मूसा। इतना सब कुछ परमेश्वर ऑफर करने के बावजूद भी मूसा तृप्त नहीं है। मूसा बोल रहे नहीं प्रभु नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें दूध की प्रोटेक्शन से बढ़कर, हमें कनान की भलाई से बढ़कर, हमें कनान की हरा भरापन से बढ़कर, कनान की उन्नति से बढ़कर, कनान की दूध और शहद के अनुभव से बढ़कर हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि तेरी उपस्थिति के बिना कनान की भलाई, कनान की आशीषें, कनान की ऊंचाई, कनान की उन्नति, कनान की नाम, कनान का फेम, ये सब कुछ परमेश्वर तेरे उपस्थिति के बिना व्यर्थ है, सूना सूना है। ये सोदोम और गोमोरा के समान है कनान, जो तेरे उपस्थिति के बिना हमें मिलने वाला है। हालेलुया। मूसा कह रहा प्रभु, अगर तेरी उपस्थिति यहां तक हमें लेकर आया, इधर से अगर आगे तेरी उपस्थिति हमारे आगे नहीं चलता है तो
हमें वो कनान नहीं चाहिए प्रभु, हमें वो दूध और शहद बनने वाला देश नहीं चाहिए, हमें वहां का आशीष नहीं चाहिए, हमें वहां का उन्नति नहीं चाहिए प्रभु जी। आपको छोड़कर, आपकी उपस्थिति को छोड़कर, आपकी उपस्थिति के बिना वो आशीषें हमें नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या था? मूसा, इस्राएली लोग परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं प्राप्त किया, नहीं अनुभव किया, लेकिन मूसा 40 दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर आया हुआ मूसा है। मूसा को मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति का राज क्या है, मूसा को मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति की हालेलुया रहस्य क्या है, मूसा को मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति की आमीन हालेलुया प्रार्थना महत्वपूर्णता क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जो जीवन है वो क्या होता है, ये मूसा को मालूम है। इसलिए 30 लाख लोगों को नहीं देखा, 30 लाख लोगों के अगुओं को नहीं देखा। मूसा खड़े होकर प्रभु से बीच रास्ता में, मरुभूमि के सफर में, मरुभूमि के बीच में प्रभु कहता है, if thy presence is not going ahead us, before us, we don't want that Canaan। अगर प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे आगे नहीं जाता है, हमें वो कनान नहीं चाहिए। All what we need is thy presence। हम केवल और केवल आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम केवल आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, हम केवल आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, आज रात क्या आप इस प्रकार मूसा के समान प्रार्थना कर सकते हो प्रभु से कि परमेश्वर मुझे इस संसार में और कुछ नहीं है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए, मेरे संतानों के लिए, हमें इस संसार में केवल तेरी उपस्थिति चाहिए। 1,46,000 लोगों को मार गिराने वाला दूध की प्रोटेक्शन से बढ़कर, कनान की अच्छाई से बढ़कर, कनान की भलाई से बढ़कर, कनान की हरापन से बढ़कर, कनान की हालेलुया हरा भरा अनुभव से बढ़कर, लॉर्ड आई नीड दाई प्रेजेंस। प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। मूसा ने प्रभु से कहा, परमेश्वर अगर आप हमारे आगे नहीं चलते हैं तो, मतलब अगर आपकी उपस्थिति हमारे आगे नहीं चलता है तो हमें यहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना। कारण क्या है? यद्यपि हम आज हमारी भूमि में है, यद्यपि आज हम कठिनाई में हैं, यद्यपि यहाँ पर बिच्छू है, यद्यपि यहाँ पर पानी की किल्लत है, यद्यपि इस मरुभूमि में जहरीले सांप है, तो भी परमेश्वर इस कठिनाई के बीच में, ये परेशानी के बीच में, ये क्लेश के बीच में हम प्रतिदिन तेरी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। दिन में बादल की खंभा जैसे, रात में अग्नि के खंभा जैसे परमेश्वर तेरी उपस्थिति ये हमारी मरुभूमि में है। इसलिए हमें वो कनान जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वो नहीं चाहिए। हम इस मरुभूमि से तृप्त हैं जो तेरी उपस्थिति से भरपूर है। Praise the Lord। मूसा कहता हम इस मरुभूमि में से तृप्त है, हम इस मरुभूमि में तृप्त है प्रभु, ये मरुभूमि काफी है प्रभु। हालेलुया। कठिनाई है, क्लेश है, निंदा है, अपमान है, हालेलुया दर्द है, हालेलुया कमियां है, घटिया है, हालेलुया शॉर्टेजेस है, फिर भी प्रभु हालेलुया प्रतिदिन हम यहाँ पर तेरी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हमारे लिए उस हालेलुया हालेलुया उस कनान क्या लाभ होगा? हमारे लिए वो कनान किस काम का है जहां पर आप नहीं है, आपकी उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत की प्रोटेक्शन ऑफर करने के बावजूद भी परमेश्वर ने बोला, एवरी ब्लेसिंग आई हैव प्रॉमिस्ड टू अब्राहम विल बी गिवन टू यू। एक भी मैं कम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पापों के अनुसार, अधर्मों के अनुसार कोई तुझे मिलने वाला कोई भी आशीष मैं कम नहीं करूंगा। स्टिल मोसेस इज नॉट हैप्पी। मूसा हैप्पी नहीं है। मूसा हालेलुया आमीन खुश नहीं है। मूसा कह रहा है अगर आपकी उपस्थिति हमारे आगे नहीं चलता, ओ
Lord, we don't want to go ahead from here. यहां से हम आगे कूचना नहीं चाहते हैं, यहां से हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। जंगले हमें यहां से आगे बढ़ने नहीं देना, हमें यहां से आगे मत लेकर जाना। हम इस मरुभूमि में संतृप्त हैं, ये मरुभूमि हम तृप्त है प्रभु, क्योंकि प्रभु जी वो आशीष, वो उन्नति, वो भलाई, वो हराप जो आपके उपस्थिति के बिना उससे अच्छा है प्रभु ये मरुभूमि जहां पर आपकी उपस्थिति भरपूर है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आज रात क्या प्रभु से इस जीवन की सफर में, इस मरुभूमि के सफर में आप प्रभु की ओर से उस उपस्थिति को मांगोगे? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर, आई नीड दाई प्रेजेंस मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, संसार में मुझे हर चीजों से बढ़कर प्रभु आपकी उपस्थिति चाहिए, आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए प्रभु। हालेलुया। वही क्यों मूसा ने इस प्रकार कहा, 15वीं आयत हमने पढ़ा है, 33 का 15वीं आयत में मूसा इस प्रकार प्रभु से कहा, प्रभु जी मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, अगर आप हमारे आगे नहीं चलते तो यहां से हमें लेकर मत जाना। मतलब मूसा का कहने का मतलब है कि अगर आपकी उपस्थिति वहां नहीं है तो हमें उस आशीषों को नहीं चाहिए। क्या हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के लिए या प्रभु के उपस्थिति के बिना मिलने वाले आशीष त्यागने के लिए आप तैयार है? परमेश्वर अगर आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, सब कुछ आपको मिल सकता है, सब कुछ आप हासिल कर सकता है। लेकिन विदाउट गॉड, प्रभु की उपस्थिति के बिना आप एक बिग जीरो है। जितना बुद्धिमान हो, जितना ताकतमंद हो, जितना धनवान हो, एक बिग जीरो है। बट विथ क्राइस्ट, विथ गॉड एंड हिज प्रेजेंस, यू आर अ बिग हीरो, इवन इफ यू आर अ जीरो बिफोर द वर्ल्ड। अगर दुनिया के नजर में अगर आप एक हमें बड़ा जीरो है, तो भी यदि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, प्रभु आपके संग है, प्रभु के साथ आपका जीवन है, प्रभु के संग आप चलने वाले हैं, परमेश्वर आपको जीरो से हीरो बना सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन, हालेलुया, जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन आमीन घुसने के लिए, परमेश्वर का वचन आपके हृदय के द्वार को खोलने के लिए मजबूर करता है, तो हालेलुया उस समय आप अपने आप को कंट्रोल में मत रखिए, दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आज इतने भी हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कितने लोग परमेश्वर की उस महान उपस्थिति को अनुभव करते हैं, कितने लोग परमेश्वर की उस महान उपस्थिति को हालेलुया महसूस करते हैं अपने अपने स्थानों में, अपने अपने जगहों में। जब ये वचन आप सुन रहे हैं आपके कानों के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति कितने लोग अनुभव करते हैं? आज रात तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति के सिवाय, मुझे आपकी उपस्थिति के बिना मुझे और कुछ संसार में नहीं चाहिए प्रभु। मूसा प्रभु को इस प्रकार कहने का कारण था, मूसा जानता था परमेश्वर की उपस्थिति में क्या राज है, परमेश्वर की उपस्थिति के रहस्य को, द सीक्रेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड मूसा समझ लिया था। नंबर 1, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए गिनती के पुस्तक बुक ऑफ नंबर्स 32 वर्स 32 बुक ऑफ नंबर्स 32 पढ़िए। हथियार बंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदान के इसी पार रहे। See, परमेश्वर के संग सफर किया हुआ लोग चलते चलते यहोशू के द्वारा उस देश को एक बार जासूसी करने के लिए लोगों को भेजा, वापस आकर दिया हुआ रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट था। लोगों ने बोला 12 लोग थे, एक एक गोत्र के एक लोगों को चुनकर यहोशू ने भेजा, कनान को देकर आओ जहां पर हम लोग जा रहे हैं। मरुस्थल में लोग सफर में है, मरुस्थल में 10 लोग आकर बोला डोंट गो, लेट अस गो बैक टू इजिप्ट, हम लोग वापस जाते हैं क्योंकि वो देश
बड़े खतरनाक लोग रहने वाला देश है, ठीक है, और दानव पुत्र वहां पर रहते हैं, और वहां के लोगों के सामने हम अपने आप को बिल्कुल टिट्टी समझ रहे हैं, हम उनसे लड़कर उस देश को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये शुरुआत की बात है, याद रखना, ये शुरुआत की बात है। सफर जब शुरू किया तब उनका विचार ऐसा था कि हम उस देश को हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलते चलते वे प्रभु के संग चलकर कुछ साल चलने के बाद वे अनुभव किया, कह रहे कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, जो आज फिलिस्तियों के हाथ में है, हम उसको लड़कर जीत लेंगे। ये लड़ने का ताकत कहां से आया? ये लड़ने का ताकत उन्होंने हालेलुया अपने शारीरिक ताकत से नहीं प्राप्त किया, बल्कि परमेश्वर के संग चलकर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ बल के कारण वे कह रहे हैं कि आज हम इतनी सामर्थी हो गए, आज हम इतना बलवान हो गए कि हमारे शत्रु के हाथ में जो परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की हक जो हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए परमेश्वर वायदा किया हुआ, उन हक को हम लोग लड़कर ले लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाइयों बहनों, वायदा का कोई कमी नहीं है, परमेश्वर की प्रोमिसों का कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने वायदा किया, लेकिन वायदा आपने प्राप्त किया है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके वायदा के ऊपर कोई कब्जा कर बैठा हुआ है। कौन है ये कब्जा कर बैठा हुआ लोग? वे फिलिस्ती लोग हैं। आपके हक, आपके संतानों के लिए, आपके लिए परमेश्वर का दिया हुआ वायदा, परमेश्वर की प्रोमिस आज भी शत्रु के हाथ में है, तो आपको उसके लिए लड़ना होगा। कैसे लड़ना होगा? आत्मिक लड़ाई, आत्मिक मल्लयुद्ध आपको प्रभु के सन्मुख में खड़े होकर करना होगा उस शत्रु से जो आत्मिक मल्लयुद्ध के कारण है फिलिस्ती कब्जा करके रखा हुआ। आपके और आपके संतानों की आशीषों को आप हासिल कर पाएंगे। प्रेज़ गॉड। लोग कह रहे हम यरदन के उस पार की तमाम जगह हमारे हक में है, प्रभु ने वायदा किया, पर आज तक हमारे हाथ में नहीं आया। वी विल फाइट एंड गेट इट बैक। हम लड़कर लेंगे। शत्रु से लड़ना है, शत्रु को देखकर भागना नहीं। शत्रु का सामना करो तो वो भागेगा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। शत्रु का सामना करने के लिए आपको आत्मिक हथियार है, जो एफिसियों की पत्री 6 का 10 से लेकर आमीन हालेलुया आगे को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ आत्मिक हथियारों को पहनकर फिलिस्तियों से, शत्रुओं से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आमीन। लोग कह रहे हैं हम लोग लड़कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? यहोवा के सन्मुख में देखो, एक समय खरगोश के समान बैठा हुआ लोग, हम कमजोर हैं, हम बलहीन हैं, फिलिस्तियों के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बड़ा दानव पुत्र है, बड़े हालेलुया ताकतमंद लोग हैं, हम टिट्टी है उनके सामने। ये सब कहे हुए लोग अभी कह रहे वी विल फाइट। कैसे? दाऊद कहता है तेरे द्वारा, मैं तुम्हारे द्वारा मैं दीवार को खुद जाऊंगा, और मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हालेलुया, मैं परमेश्वर के द्वारा मैं एक सेना का भी अकेला में सामना कर पाऊंगा, और मैं मेरे परमेश्वर के ताकत से मैं दीवार को भी आई विल स्केल ऑन द वॉल। प्रेज़ गॉड। मैं एक दीवार को भी खुद कर फांद कर मैं उधर जो रखा हुआ है वो आशीषों को मैं हासिल करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन्स मी। मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। मेरे सामर्थ्य से, आपके सामर्थ्य से नहीं हो सकता, बल्कि प्रभु की सामर्थ्य से। परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए है, पर अभी भी अगर प्राप्त नहीं कर पाया है तो आपको इसके लिए शत्रु के सामने लड़ना होगा। आमीन। प्रभु के सन्मुख में बल है,
प्रभु के सन्मुख में ताकत है, प्रभु के सन्मुख में शक्ति है। ये रहस्य मूसा जानता था। अगर एक स्वर्गदूत को भेजेगा 1,46,000 लोगों को मारेगा ना, लेकिन एक विश्वासी की लड़ाई केवल 1,46,000 लोगों से नहीं है, बल्कि कनान में पहुंचने तक, स्वर्गीय कनान में पहुंचने तक हमें शरीर से, हमें दुनिया से, शैतान से, पाप से आपको लड़ना है। लड़कर हारोगे, लेकिन इस लड़ाई में जीतने के लिए आपको एक स्वर्गदूत का ताकत काफी नहीं है, आपको परमेश्वर के उपस्थिति की जरूरत है। मूसा जानता था कि 1,46,000 लोगों को खत्म कर दिया तो स्वर्गदूत तो कहानी खत्म हो जाएगा। आगे फिर उसके बाद आने वाले शत्रु को कैसे जीतेंगे? सो लॉर्ड, हमारा परमेश्वर का नाम सेनाओं का यहोवा है। सेना नहीं बल्कि सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। एक सेना नहीं, सेनाओं का यहोवा है वो। इस कारण दाऊद राजा कहता है, मैं किसका भय खाऊं? भजन संहिता 27 में, यदि एक सेना भी मेरे विरुद्ध आ जाए, मैं न लड़ूंगा, मैं न डरूंगा, क्योंकि मैं अकेला वो सेना को मैं सामना करूंगा, क्योंकि मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है। सेनाओं के यहोवा की उपस्थिति मेरे साथ है। इस कारण मैं न डरूंगा, इस कारण मैं न हारूंगा, इस कारण मैं न गिरूंगा। हमें यदि पृथ्वी उलट भी जाए मैं न डरूंगा, यदि पहाड़ समुद्र में गिर जाए, समुद्र का पानी फैल उठे, मैं न डरूंगा, बिकॉज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा की उपस्थिति मेरे साथ है। उसने मुझसे वायदा किया, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। आई विल बी विथ यू इवन टिल द एंड ऑफ द एजेस। मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा परमेश्वर के उपस्थिति का बल को मूसा अनुभव किया था, मूसा जानता था। इस कारण मूसा ने बोला, परमेश्वर वी नीड दाई प्रेजेंस, हमें प्रभु तेरी उपस्थिति चाहिए। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे आगे चलता है ना, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। पढ़िए यशायाह नबी का पुस्तक है, उसका 45वां अध्याय का 2 आयत को फटाफट निकाल कर पढ़िए। यशायाह चैप्टर 45 वर्स 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ को तोड़ डालूंगा और लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, इनफ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, पर परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति आगे चलता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की उपस्थिति आगे चलता है, तब क्या होगा? सुनिए, शत्रु आपके विरुद्ध बनाकर खड़ा किया हुआ मजबूत दरवाजा है। ध्यान से सुनना है, लोहे की चौखट में पीतल की दरवाजा, लोहे की चौखट, पीतल की दरवाजा, लोहे की चौखट से पीतल की दरवाजा लगाकर आपकी भलाई को, आपकी आशीषों को, आपकी संतानों को मिलने वाले आशीषों को शैतान ने जितना बड़ा ताकतमंद मजबूत दरवाजा लगाकर अगर बंद कर दिया है, तो भी परमेश्वर की उपस्थिति जब आगे चलता है ना, वो लोहे के बेड़े और पीतल की दरवाजा ये अपने आप खुल जाएगा। परमेश्वर आपके लिए निकास बनाएगा उसमें। ये आपके मसल पावर से, आपके मनी पावर से, आपके मैन पावर से नहीं हो सकता। ये तब संभव है जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे चले। हालेलुया। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, पीतल की, लोहे के बेड़ों को और पीतल की दरवाजों को तोड़ डालूंगा। शत्रु मजबूत कर कर खड़ा किया हुआ दरवाजों को परमेश्वर तोड़ डालेगा। फिर क्या करेगा? आगे पढ़िए, आगे जल्दी पढ़ना है। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। देखो, रुके 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 रुके, तुम्हारा वायदा, आपकी प्रॉमिस, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके लिए परमेश्वर दिया हुआ वो प्रॉमिस है यहां पर छिपा हुआ। कहां पर? अंधकार में छिपा हुआ है। आपका हक अभी अंधकार का प्रभु के हाथ में है।
वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, आप उधर तक ना पहुंचे, इसलिए उसने लोहे के चौखट में एक पीतल की दरवाजा लगाकर आपको उस भलाई से, उस आशीष से आपको दूर रखा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है, यू विल एंटर देयर ओनली व्हेन माय प्रेजेंस गो बिफोर दी। वो आशीष है जो शैतान ने आपको, आपसे दूर रखा हुआ है, जो प्रभु की वायदा कई सालों से आप सुन रहे हैं। कितने भविष्यवक्ता आपसे बातें किया है, कितने लोगों ने आपसे भविष्यवाणी किया है, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी आत्मिक जीवन के लिए, आपके बिजनेस के खातिर, मैंने कितने तरह से भविष्यवाणी आपने सुना है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। कारण आशीष वहां पर अंधकार में छिपा हुआ है, अंधकार की गुप्त निधि के तौर पर छिपा हुआ है। अंधकार की राजा, अंधकार की प्रभु उसके ऊपर विराजमान है, बैठा हुआ है। उसके हाथ से अगर आपको उसको छुड़ाना है, देन ओनली इन एंड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के उपस्थिति के अलावा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे अगर नहीं चलता है तो वो आशीष आपको वो मिल नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं मूसा, सुनिए, मूसा लाल समुद्र को दो भाग किया कर आप कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना, लेकिन सचमुच में क्या था? मूसा किया था। लोगों ने मूसा को हाथ बढ़ाते हुए देखा, लेकिन समुद्र ने मूसा का हाथ नहीं देखा। समुद्र ने क्या देखा? पढ़िए यशायाह 63:12, जल्दी पढ़िए यशायाह चैप्टर 63:12। मूसा लाल समुद्र की ओर हाथ बढ़ाए तो समुद्र ने किसका हाथ देखा? पढ़िए। जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपने सदा का नाम कर लिया। घटो, देखिए क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने प्रतापी हाथ को, अपने मजबूत हाथ को मूसा के हाथ के आगे बढ़ाया। मूसा हाथ बढ़ाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन समुद्र ने देखा परमेश्वर की मजबूत हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देखकर समुद्र भाग गया पीछे की तरफ। प्रभु की उपस्थिति अगर आपके आगे चले, प्रभु की उपस्थिति आपके आगे आगे चले, हालेलुया, लाल समुद्र जैसे परेशानी, लाल समुद्र जैसे प्रतिकूलता, लाल समुद्र जैसे प्रतिसंधियां, लाल समुद्र जैसे हालेलुया रुकावटें अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति के सामने कोई ठीक नहीं सकेगा। मूसा न्यू द सीक्रेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि प्रभु की उपस्थिति में बल है। इस कारण मूसा ने प्रभु से कहा, अगर आपकी उपस्थिति हमारे संग नहीं चलता, हमें यहां से आने जाने नहीं देना। मेरे समय समाप्त हो रहा है। बहुत कुछ आपको बताने के लिए चाहता था, लेकिन समय हम पर समाप्त हो रहा है, इस कारण मैं हम पर वाइंड अप करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मूसा ने कहा, प्रभु अगर आपकी उपस्थिति हमारे आगे नहीं चलता तो हमें यहां से जाने नहीं देना। दूसरी बात, एक और बात हालेलुया कहना चाहूंगा। दूसरी बात, तो पहली बात यह है, प्रभु की उपस्थिति में क्या है? प्रभु की उपस्थिति में बल है। हर एक कमजोर प्रभु की उपस्थिति में आकर बलवंत हो सकता है, बलवान हो सकता है, ताकतमंद हो सकता है, शक्तिमान हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है वो शक्तिहीनों को बल देता है, बलहीनों को बल देता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा कर देता है। आमीन। झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर, बलहीनों को बल देने वाला परमेश्वर, कमजोरों को बलवंत बनाने वाला परमेश्वर। देयर इज हालेलुया स्ट्रेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु के सन्मुख में हालेलुया सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। इस कारण प्रभु मूसा ने प्रभु से बोला, परमेश्वर अगर आपकी उपस्थिति हमारे आगे नहीं चलता है तो हमें यहां से जाने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, आमीन, प्रेज़ गॉड। पढ़िए प्रभु की उपस्थिति में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेज़ गॉड, वजह से 16 के 11 पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। Within 4 to 5 minutes I will wind up. 16:11 का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिनी ओर सुख सर्वदा वास करता है। देखिए
प्रेज गॉड। दूध अगर साथ चलेगा तो आनंद है, प्रेज गॉड। दूध अगर साथ चलेगा तो आनंद है। कनान में कनान की भलाई हमें मिलेगा तो आनंद है, लेकिन आनंद की भरपूरी वो प्रभु की उपस्थिति से ही मिल सकता है। हालेलुया। आनंद की भरपूरी, द फुलनेस ऑफ जॉय, वो केवल प्रभु की उपस्थिति से मिल सकता है। हन्ना नामक एक बहन के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। उनके घर में बहुत सब कुछ था, नौकर चाकर सब कुछ था। उसकी पति 10 बच्चों से अच्छा एक पति भी था, लेकिन ये सब कुछ होने का बावजूद भी सारे फिजिकल ब्लेसिंग्स, सारे फिजिकल हालेलुया शारीरिक आशीषें उनके पास होने के बावजूद भी, हालेलुया दुनिया के तमाम आशीषें उनके पास होने के बावजूद भी हन्ना का चेहरा उतरा हुआ था। अन्नेड मुखम वाड़ी इरनो, उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो खुश नहीं था, वो आनंद नहीं था। लेकिन जो प्रभु के उपस्थिति में आया, प्रभु के सन्मुख में अपने जीवन को दिया, प्रभु की उपस्थिति उस अनुभव करने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति उसको ऊपर उतर आने लगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने वायदा प्राप्त किया है। वायदा प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति जब हन्ना अनुभव किया, परमेश्वर की उपस्थिति जब हन्ना के ऊपर आया, हन्ना के जीवन में जो असंभव बात था वो संभव बात में बदल गया। बांच बांच कर कर लोगों ने उसको जो चिढ़ाता थे, वे लोगों के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में आने के कारण, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के कारण वो उनकी मुंह तोड़ जवाब देकर उनके हालेलुया मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि हन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति को भरपूर तरीके से अनुभव किया। वो उपस्थिति का नतीजा हन्ना के जीवन में आनंद की भरपूरी आया। प्रेज द लॉर्ड। घर में पहले आनंद था, क्योंकि हालेलुया प्रेज, उसके घर में सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन से हालेलुया उसका मन्नत, उसकी प्रार्थना हमें प्रभु सुना। परमेश्वर ने उसको प्रभु की उपस्थिति अनुभव करने के कारण असंभव बात जो दुनिया ने कहा, लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया और हन्ना का हमें जीवन बदल गया। हन्ना की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीवन में पहले जो खुशी था वो आनंद की भरपूरी में बदल गया है। हन्ना को एक समाधान मिल गया, प्रार्थना को जवाब मिल गया, आनंद की भरपूरी उसने प्रभु की उपस्थिति से पाया है। बाइबल में लिखा हुआ है, फिर कभी हन्ना का चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं था। आमीन। हन्ना, उसके पति बहुत अच्छा था, सारे सुविधा उसके घर में था, फिर भी उसके चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जब वो आया, परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करने के बाद वो फिर कभी उदास नहीं हुआ, उसका चेहरा कभी हालेलुया उतरा नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, हमारा जीवन एकदम खिल्ली खिल्ली एकदम भरपूर रहे, जैसे हवा भरा हुआ गुब्बारे के जैसा, हवा भरा हुआ बैलून के नाई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन रहेगा एकदम बहुत आनंद होता है। उस समय कोई भाई या बहन से पूछे, सिस्टर कैसे है, ब्रदर कैसे है, बहुत अच्छा है परमेश्वर के दास, हम प्रभु में आनंद दे, ये बोलेगा। लेकिन हालेलुया प्रभु की उपस्थिति अगर हमारे जीवन से जब हट जाता है, तब कहता है, तब हवा निकला हुआ बैलून के नहीं होता है। हवा निकला हुआ गुब्बारा आप देखा होगा, हमें जब हवा भरा हुआ है तब फूंक मारने की जरूरत है, उड़ जाएगा। लेकिन हवा निकला हुआ एक बैलून, उसको फूंक या लात भी मारो तभी वहां जाकर पड़े रहेगा। कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। दाऊद राजा का जीवन में, दाऊद राजा के शहर में जब परमेश्वर का नियम संदूक आया, दाऊद राजा उछलते हुए नाचा, कूदा फांदा और अपने आप को भूल कर अपने राज वस्त्र उतार कर रखा, अधिकार का वस्त्र उतार कर रखा और एक सनी का वस्त्र बनकर, एक साधारण मनुष्य का वस्त्र बनकर यहोवा के नियम संदूक के सामने कूदने लगा, नाचने लगा। मीकल ने देखकर बोले, क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या है तू, ये पागल हो गया, किसके साथ नाच रहे हो, मेरे सहेलियों के सामने तुमने मेरे सिर को नीचा कर दिया, ये क्या है, तुम्हें पता नहीं तू एक राजा है। दाऊद ने बोला, मैं इससे ज्यादा कूदूंगा, क्योंकि मुझे जंगल से उठाकर इस्राएल के राजगद्दी पर बिठाया हुआ मेरा परमेश्वर का नियम संदूक है जो यहाँ पर आया है, इसलिए मैं इससे ज्यादा नाचूंगा कर उसने बोला। ये नाच ज्यादा दिन नहीं टिका। आपको मालूम है 50वां ये सेकंड शमूएल में के पुस्तक में हम लोग, पहले शमूएल के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं दाऊद राजा किया हुआ कर्म क्या है मालूम है। और 51 भजन संहिता जब वो लिखता है, दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न करे, और प्रार्थना करता है प्रभु से, तेरे गिव मी द स्पिरिट ऑफ द जॉय ऑफ साल्वेशन, मुझे हर्ष की आत्मा वापस दे दे। गिव मी द
जॉय ऑफ साल्वेशन। देखिए, पाप किया, गुप्त पाप किया, किसी को पता नहीं चला, कर छुपा कर रखा, लेकिन परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। जब परमेश्वर ने पाप को प्रकट कर दिया, तब दाऊद राजा जो कुछ दिन पहले नाचा था, गुब्बारे के नहीं, हवा भरा हुआ बैलून के नहीं था, वो अभी हवा निकला हुआ बैलून के नहीं हो गया है। और वो राजा अभी प्रभु से प्रार्थना करता है, मुझे वो खुशी की आत्मा मुझे वापस दे दीजिए, मुझे वो हर्ष का आनंद मुझे वापस दे दीजिए। देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे अपना अधिकार वापस दे दो, ये नहीं कह रहा है कि मुझे पावर वापस दे दो। अभी भी वो राजा है, अभी भी उसके पास राजवस्त्र है, अभी भी उसके पास राजदंड है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज खो गया। वो क्या था? आनंद की भरपूरी खो गया है। आनंद की भरपूरी पाप के कारण खो सकता है। आनंद की भरपूरी पाप हमें उस आनंद से दूर रख सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, जब आनंद की भरपूरी हमारे जीवन से जाता है, पाप में गिरने के बाद पानी में गिरा हुआ मुर्गी के नहीं होता है। कहीं एक जगह में ऐसे बैठ जाए, चर्च में आएगा तो कोई आनंद नहीं है, सभा में आएगा तो ताली नहीं बजाएगा, सब लोग ताली बजाते तो हाथ जेब में डालेगा, नहीं है तो ऐसे हाथ के ऊपर हाथ बैठकर हालेलुया बांध कर बैठा रहेगा। क्यों सिस्टर, आज तो आराधना में आपने कोई खुशी नहीं दिखाई, क्या बात हो गया? ऐसा ही है, पिछले हफ्ते चर्च में क्यों नहीं आया? ऐसा ही है, क्योंकि पानी में गिर गया मुर्गी, हालेलुया पाप में गिर गया है, ये अवस्था है। हालेलुया, दाऊद राजा के जीवन में भी यही हुआ, लेकिन नाथान ने आकर जब उसको अपने पापों के बारे में समझाया, उसने रोया पीटा और प्रभु से एक चीज उसने वापस मांगा, प्रभु मुझे उस हर्ष की आत्मा मुझे वापस दे दे, वो उस खुशी की आत्मा मुझे वापस दे दे। गिव मी द जॉय ऑफ साल्वेशन, उद्धार की आनंद मुझे वापस दे दीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति तब हट सकता है जब हम प्रभु के सन्मुख में पाप करता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर प्रभु से दूर हो गया हुआ हालेलुया शाऊल राजा का अंध बड़ा हालेलुया वो जो है पराजय था। एक हालेलुया उसके अंध के बारे में लिखा, खुद का तलवार खड़ा कर उसके ऊपर गिरकर वो मर गया है, कारण प्रभु को उपस्थिति उससे हट गया, प्रभु को उपस्थिति से वो दूर हो गया, परमेश्वर को उपस्थिति उससे हट गया, क्योंकि उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, समय समाप्त हो गया है, और भी कई बातें बोलना चाहता था, लेकिन आई एम गोइंग टू क्लोज हियर। प्रभु आपको आशीष दे। मूसा ने एक बात और प्रभु से कहा, प्रभु मेरे हालेलुया और हमारे लोगों के क्या पहचान है? 16वीं आयत में, निर्गमन 33 का 16 में, एक बार उस आयत को पढ़ के समाप्त करेंगे। मूसा ने कहा, क्या हालेलुया इस कारण मैं और तेरे लोग दुनिया भर के लोगों में से सबसे अधिक अलग ठहरे। हाँ पढ़िए 16 33 16 इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। हाँ, मैं और तेरे लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। हमें दूसरे लोगों से अलग दिखाने वाली बातें, हम लोग चलाने वाला हमारा मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, ओडी नहीं है, और हमारे जो मकान नहीं है, हमारा सैलरी नहीं है, हमारे जॉब नहीं है, हमारे खानदान नहीं है। दुनिया का लोगों से हमें फर्क दिखाने वाला चीज मेरे और आपके जीवन में मंडराने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। किस कारण? तेरी उपस्थिति हमारे संग संग चलने के कारण, तेरी उपस्थिति हमारे आगे आगे चलने के कारण मैं और तेरा लोग दुनिया भर के सारे लोगों से अलग दिखेगा। हालेलुया, बहुमूल्य होगा। लोग हमें देख रहे कहेंगे कि ये लोग हमारे समान नहीं है। क्या डिफरेंस है? हमें दुनिया के सामने फर्क दिखाने वाला मीडियम चीजें बात क्या है? प्रभु की उपस्थिति जो हमारे संग रहता है। सो इसलिए मूसा के नाई प्रार्थना करे, लॉर्ड आई नीड दाई प्रेजेंस ओनली। मैं केवल आपकी उपस्थिति को चाहता हूं प्रभु, मैं केवल आपकी उपस्थिति को चाहता हूं। हमारे हालेलुया कोई भी योग्यता नहीं है जो हमें हालेलुया दुनिया भर के सारे लोगों से श्रेष्ठ बनाता है। दुनिया भर के सारे लोगों से हमें हालेलुया बहुमूल्य ठहराने वाले चीजें मेरे और आपके ऊपर उतरने वाला, मंडराने वाला, रहने वाला हमें परमेश्वर की उपस्थिति है। वो उपस्थिति
दाऊद के जीवन से जैसे हट गया, हमारे जीवन से हटने नहीं देना है। प्रेस लो, सुबह स्तुति को प्रतिदिन अनुभव करते हुए आगे बढ़े। प्रभु से हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे परिवार के संग, हमारे बच्चों के संग हो। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर्स इनवाइटिंग मी। हालेलुया, मुझे आपके संग प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Pastor Ji.